सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में महाभारत शुरू हो चुकी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें। लालू परिवार के अंदर इस तरह घमासान मच गया और जो घर के अंदर की लड़ाई थी ना बिल्कुल सड़क पे आ गई है। जैसे ही आरजेडी की हार हुई उसके बाद परिवार के अंदर एक तरह से मारपीट भी शुरू होगी। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप है लालू की प्रिय बेटी रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य ने कल एक बहुत बड़ा ट्वीट किया जो दिल को छूने वाला है। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये ट्वीट है कल का। ये ट्वीट दिल को छूने वाला ट्वीट है। दूसरा ट्वीट आज किया है रोहिणी ने। मुझे बोला गया मैं गंदी हूं, मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। मायके में भाई बेटा हो तो भूल कर भी अपने देवता स्वरूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को कहें कि आप अपनी किडनी लगवाओ या अपने दोस्त की किडनी लगवाओ। आपने बच्चों को नहीं देखा, ससुराल से अनुमति नहीं ली, ना पति से पूछा। और बहनों के लिए एक संदेश दिया है इस ट्वीट में कि कोई भी बेटी अपने पिता के बारे में ना सोचे, अपने मायके के बारे में ना सोचे, शादी के बाद अपने ससुराल के बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने काम के बारे में सोचे, अपने पति के बारे में सोचे। ये एक तरह ज्ञान दे दिया रोहिणी ने देश की बहन बेटियों को भी। मैं यहाँ सभी बहन बेटियों की बात बताना चाह रहा हूं। ज्ञान है ना किताबों से नहीं मिलता, ज्ञान आता ठोकर खाने से। 2 दिन पहले इस जो ज्ञान की कमी थी रोहिणी में, ये ज्ञान कल ही आया है जब उनको ठोकर लगी, जब ये ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई है। उससे पहले ये ज्ञान इनके को नहीं था और ज्ञान आ गया ठोकर खाने से। हमारे जो बुजुर्ग थे ना वो ये बात कहते थे अगर शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है उसका जो सब कुछ है ना उसकी ससुराल है। लेकिन समाज में एक बुराई आ गई कि सभी तो नहीं है, कुछ लड़कियां हैं जो मायके की तरफ ज्यादा ध्यान रखती है, मायके के बारे में ज्यादा सोचती है, ससुराल के बारे में मन कम लगाती है, ससुराल के बारे में कम सोचती है। और उनका यही हर्ष हुआ है होता है जो कि आचार्य रोहिणी के साथ हुआ है। और जैसे ठोकर लगी तो रोहिणी को ज्ञान आ गया, ज्ञान दे दिया देश की तमाम बहन बेटियों को भी। अगर ये मायके की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, अपने परिवार बच्चों में ध्यान देती, तो ये दिन रोहिणी को नहीं देखने पड़ते। देश की सभी बेटियों से मेरी प्रार्थना है शादी के बाद अपना 100% पूरा पूरा ध्यान अपनी ससुराल, अपने परिवार, पति और बच्चों में लगाएं। मायके के बारे में ज्यादा ना ध्यान करें अगर अपने जीवन को सुखी और शांति प्रिय बनाना है तो। यह मैं बिहार की जनता का भी बहुत बहुत आभारी हूं जो उन्होंने यानी कि चुनाव से पहले सही पहचान लिया तेजस्वी को और तेजस्वी को आईना दिखा दिया और बता दिया आपका स्थान कहां पे है। जो बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और बाहर आकर के दुनिया के सामने इस तरह का ढोंग रचते हैं कि बहनों का सम्मान करो, बेटियों का सम्मान करो, 30,000 रुपये बहनों को दूंगा, बेटियों को दूंगा, इकट्ठे दूंगा, एक मुश्त दूंगा। और वो अपनी जो सगी बहन है
घर की जो महिला उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये चीजें एक दिन एक मिनट में नहीं आती, ये चीजें होती हैं घर के संस्कारों से। जिस तरह से घर का माहौल होगा, जैसे संस्कार होगा, उसी तरह का। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है अपनी सगी बहन को गाली गलौज देना और मारपीट करना। सिर्फ क्या कारण था, इलेक्शन की हार। यानी कि जो आदमी एक हार को झेल नहीं सकता और हार से इतना विचलित हो गया, जो अपनी बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट में उतर आया, तो वो आदमी अच्छा मुख्यमंत्री साबित नहीं हो सकता। मैं देशवासियों आपको बताना चाह रहा हूँ। और जिस तरह से रोहिणी बार बार ट्वीट कर रही है और उन्होंने घर छोड़ दिया, मायका छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे समाज के लिए। हम विदेश में नहीं रह रहे, हमारी जो संस्कृति, हमारा समाज है, हमारा परिवार, और परिवार का प्यार और जुड़ाव। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, यानी अपनी बहन को एक तरह से घर से निकाल दिया। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये जो आपको जो बता रहा हूं, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप है जो सोशल मीडिया पर लगा रखे हैं रोहिणी आचार्य ने, और देश की जो तमाम मीडिया बता रही है अंदर ये सूत्रों से, इस तरह की जो बात लालू परिवार में हुई है। और रोहिणी आचार्य ने एक आरोप और लगाया है कि संजय यादव जो पार्टी के चाणक्य थे, उनसे जवाबदेही तो होगी ना, मांगी जाएगी ना, हार का कारण पूछागा। तो इस उसके बाद ये मेरे साथ हुआ। और उन आरोप लगाए हैं संजय यादव पे और रमीज पे। संजय यादव राज्यसभा से एमपी हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। और एक तरह से वो तेजस्वी के सर्वे सर्वा हैं। और संजय यादव के जो नजदीकी हैं और तेजस्वी के नजदीकी रमीज हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दोनों पर, रमीज पर, संजय यादव पर आरोप लगा सीधा रोहिणी ने। इस तरह के आरोप जो लालू जी के बड़े बेटे थे ना, तेज प्रताप, उन्होंने भी लगाया था कि हमारे परिवार में जयचंद घुस गए हैं और जयचंदा ने मुझे घर का रास्ता, घर से बाहर कर दिया है। और यहां तमाम देशवासी जानते हैं कि लालू जी के परिवार में महिलाओं को जो जिस तरह का सम्मान मिलता है, उसके बारे में सभी देशवासियों को पता है। कुछ दिन पहले की बात है, जो लालू जी के बड़े बेटे की जो पत्नी थी, वो भी घर छोड़ के गई थी। दूसरा, तेज प्रताप ने घर छोड़ दिया। तीसरा, अब जो सबसे प्रिय बेटी थी रोहिणी आचार्य ने बड़े दुख के साथ अपना घर छोड़ दिया और अपना जो दर्द है सारी दुनिया के साथ साझा कर दिया ट्वीट करके। तो इस तरह के अगर जो नेता जो अपने घर की जो बहन बेटियों के साथ इस तरह व्यवहार करेंगे, तो पद पर बैठने के बाद आम देश की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इलेक्शन से पहले घोषणा करते थे 30,000 रुपए इकट्ठा देंगे देश की, बिहार की तमाम बहन बेटियों को, तमाम महिलाओं को। लेकिन अपनी जो सगी बहन है उसके साथ जो व्यवहार है वो सबके सामने आ गया। और बिहार की जनता का भाई दो बार फिर शुक्रिया कि उन्होंने इसको पहचान लिया और इनको जो सही स्थान दिखा दिया। और इस जो हारने है ना बिहार के चुनाव ने, इनकी पूरी पोल खोल दी लालू जी के परिवार की। अब ये टोटली स्वार्थ में भरे हुए लोग हैं। अपने स्वार्थ क्या गए, अपने परिवार का सम्मान, अपनी बहन बेटियों का सम्मान भी ताक पर रख देते हैं। ये रख भी दिया मेरे हिसाब से तो। लेकिन कोई, हमारे जो नेता ना, वो खुल के इस बात को नहीं कहेंगे ये सामाजिक बुराई है। जो एक घर की बेटी है वो रोती हुई घर से बाहर निकल रही है और सोशल मीडिया पे सबके सामने अपना दुख रो रही है, और हम कहते हैं मेरा कोई नहीं है। तो इस पे जो नेता ना, उनसे भी मेरी प्रार्थना, अपने स्वार्थ को त्याग करके समाज में इस चीज का बहिष्कार करो। भाई बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हार जीत आनी जानी चीजें हैं। और ये है सारा जो समझदारी का और इंसानियत का। जिस आदमी के अंदर इंसानियत नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे देश में कई परिवार और भी हुए हैं जो कि अपने स्वार्थ के पीछे उजड़ गए हैं। हरियाणा में, यूपी में और पूरे देश में हुए हैं ऐसे परिवार है। लेकिन जो रोहिणी आचार्य का दुख है ना, दर्द है, वो हृदय विदारक है, हृदय को छूने वाला है। और जिस तरह से तेज प्रताप ने भी आरोप लगाए हैं, तो ये तो सत्य सबके सामने आ लिया भी लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है।
और उसने ये भी आरोप लगा दिया मुझे चप्पल उठाई मेरे ऊपर है। हो सकता है उससे आगे भी बढ़ गए हो, उसको बात ने अपनी सम्मान के लिए उस बेटी ने शेयर नहीं की है बात। और बड़े बड़े गठबंधन बनाते थे लालू जी, बड़े बड़े स्टेजों पे बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब रेल मंत्री थे तो लालू जी, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, आप बहुत बढ़िया मैनेजमेंट चलाते थे, आपको सम्मानित भी किया गया था MBA इंस्टीट्यूट से। अभी लालू जी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अब आपके घर का मैनेजमेंट देखो, सड़क पे आ गया, दुनिया ने देख लिया। सभी भाइयों से प्रार्थना है, घर के अंदर जो बहन बेटी है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। इस तरह का व्यवहार किसी बेटी के साथ ना हो जो कि रोड़ी आचार्य के साथ किया गया है। और अगर घर में शांति है तो घर में बरकत है, घर में शांति नहीं है तो घर में बरकत नहीं हो सकती। इसका जीता जाता उदाहरण है बिहार का इलेक्शन और हमारे लालू जी का परिवार। घर में शांति नहीं थी तो बरकत नहीं हुई, अगर घर में शांति होती तो हो सकता है आज जेडी जीत भी जाती। लेकिन बिहार के लोगों को पता था अभी घर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि कोई बात छुपती नहीं है। घर के सदस्यों के अलावा घर में और जो घर के नौकर हैं, घर में जो सुरक्षा कर्मी हैं और घर में जो आने जाने वाले सदस्य, धीरे धीरे बात फूटती है, बाहर निकलती है और वो समाज में फैलती है, कोई बात छुपती नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे समाज में एक बुराई है कि गलत चीज का बहिष्कार कोई नहीं करता, गलत चीज का विरोध कोई नहीं करता, गलत चीज के बारे में उसको कहते नहीं भी आप ये गलत कर रहे हो, जबकि कहना चाहिए। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे, इसलिए समाज में बुराइयां कम थी। अब लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गलत चीजों का विरोध करना छोड़ दिया, बहिष्कार करना छोड़ दिया, चाटुकारिता शुरू कर दी। चाटुकारिता शुरू कर दी तो परिवार टूटने शुरू हो गए। और इसका जीता जाता उदाहरण है, 2 दिन से लगी हुई है ट्वीट पर रोनी आचार्य। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आगे इस तरह की बात भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।